तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था युन सियोंग पास्ट में अपने मास्टर को कह रहा होता है कि मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से जो कि प्रोडक्ट बन गए हैं इस लॉस के। अब हमें कहानी में पता चलता है कि जो मोस्ट कॉमन जो लॉस टूटते हैं वो होते हैं असॉल्ट के, और इनके हैं अराउंड 21,948 केसेस। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्राइम है वो है डैमेजेस। जो इन लॉज को ऑफेंड करते हैं यानी कि इनका पालन नहीं करते वो लोग हैं अराउंड 956 इन नंबर्स। और अगर बात की जाए एज फॉर द रीज़न ऑफ द क्राइम, जो चांस एंड क्यूरोसिटी हैं वो थे हाईएस्ट एट 38%। अब हम देखते हैं सीन आता है वापस जीहुन और युन सियोंग पर, और हम देखते हैं जीहुन नीचे लेटा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई भी होती है। और जीहुन कह रहा होता है युनस्योंग मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, हर चीज़ की मेरी गलती है। बट हम देखते हैं युनस्योंग उसकी बात सुनता नहीं है, और फिर युनस्योंग जीवन का पैर दूसरा भी तोड़ देता है। और फिर ये चीज़ देख के जो मिस्टर ली होते हैं वो चीख कर कहते हैं, हे तुम युनस्योंग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, अगर तुम ये सब करते रहोगे तो। बट हम तभी देखते हैं युनस्योंग जीवन का पैर छोड़ देता है और फिर वो खड़ा होता है। और फिर मिस्टर ली कह रहे होते हैं तुम। बट तभी हम देखते हैं यूनसोंग स्माइल करता है और वो कहता है, वार्डन क्या आप कुछ फनी सुनना चाहते हैं। और हम देखते हैं फिर यूनसोंग मिस्टर ली के पास आता है और फिर वो कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ रिवेंज के लिए, राइट। मैं जीहुन की बात नहीं कर रहा था। जो मेरे साथ जीहुन ने करा है वो तो एक बच्चे के मजाक की तरह है एज़ कम्पेयर टू वो लोग, वो बास्टर्ड्स जिनके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर हूँ उस बंदे के लिए जो कि ब्रिम हो रहा है विद क्यूरोसिटी। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी सेंटर पे किसी और जगह पर, और हम देखते हैं एक बंदे ने किसी को पकड़ रखा होता है और फिर एक मोटा बंदा आता है उसके पास और वो कहता है, जीसे ने कहा है कि किसी ने जीहुन की एंकल को तोड़ दिया है, और सुनने में यह आया है कि वो जो बंदा है वो सच्ची में पूरा का पूरा पागल है और वो शायद से जीहुन को पहले से जानता था। उसका नाम मेरे हिसाब से क्या था, हाँ, युंग सियोंग ली। और फिर हम देखते हैं उस टैटू वाले बंदे को जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है, और हम देखते हैं वो एक बच्चे से वहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहा होता है, और हम देखते हैं वही बंदा कहता है, युंग सियोंग ली। और हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम होता है सैंगच्योल पार्क, जिसकी उम्र है 18 साल, और वो होता है फॉर्मर किक बॉक्सिंग एमेच्योर मेडलिस्ट। और फिर सैंगच्योल कहता है, युंग सियोंग ली सच्चे में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगच्योल अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है, और हम देखते हैं वो कोई रील देख रहे होते हैं। और फिर सैंगच्योल कहता है, क्या ये सच्ची में है, क्या अगर हम इसको कोला में डालेंगे ऐसे करके तो इतना फुवारा बनेगा। भाई साहब, वाह दैट्स सो कूल, चलो इसको बाद में ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगच्योल युंगस्योंग के पास आता है और फिर वो कह रहा होता है उससे, हे तुम ये बता सकते हो क्या है इसके अंदर डिफरेंस, क्या है तुम बताओगे। एक में मेरी भी डाली हुई चीज़ है, मतलब पसीना या फिर कुछ भी हो सकता है वो मेरा, और एक में जूस है, क्या तुम टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन सा क्या है। और आज के लिए हमने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर करा है, और इससे हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो चीज़ों में या फिर नहीं। तो एक चीज़ तो मेरी है, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, और एक में जूस है। और फिर हम देखते हैं जो पीछे बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है, अरे हाय इतना ज़्यादा गंदा है ये। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, ये कितना ज़्यादा हिलीरियस है। और हम देखते हैं जो प्रेजेंट में यूनसियोंग होता है वो मिस्टर ली को कह रहा होता है, ये जो सैंगचोल की इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। ये ऐसे कह सकते हैं कि शायद से उसको कर्स मिला हुआ था कि वो नॉलेज के लिए इतना पीछे पागल था कि वो क्यूरियस था हर चीज़ के लिए। और हम देखते हैं पास में सैंगचोल यूनसियोंग से कह रहा होता है, चलो चलो इसको पियो। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बच्चा कह रहा होता है, सैंगचोल इसको रोको, क्या कर रहे हो ये सब तुम। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगचोल कुछ टाइम बाद आता है यूनसियोंग के पास और फिर वो कहता है, ए यूनसियोंग, क्या तुम ये चीज़ जानना नहीं चाहते कि हम लैक्सेटिव्स को अगर डायरिया मेडिसिन के साथ लेंगे सेम टाइम पे तो क्या होगा। और हम देखते हैं ये बात सुन के यूनसियोंग काफ़ी घबरा जाता है, और हम देखते हैं सैंगचुअल ये सब किसी साइट पे देख रहा होता है और फिर उसके कमेंट पे लिखा हुआ होता है, अगर तुम ये सब एक साथ लोगे तो जो उसका आंसर है वो है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो काम करना बंद कर देगी, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो इसको ट्राई मत करना घर पे। और हम देखते हैं ये पढ़ के सैंगचुअल कह रहा होता है, वाओ ये कितना ज़्यादा कूल है। और फिर हमें पता चलता है इस कहानी में फाइनली कि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं सैंगचुअल के, वो सारे के सारे वो यूनसोंग पर करता है। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल वो एक्सपेरिमेंट करता है यूनसोंग के ऊपर,
और हम देखते हैं ये सब बच्चे स्कूल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और फिर ये चीज़ देख के सैंगचोल कह रहा होता है, वाओ, ये तो सच्ची में इसकी इंटेस्टाइन काम करनी बंद कर गई, सो कूल। और हम देखते हैं सैंगचोल ऐसे ही करते हुए युनसोंग से अपने सारे काम भी करवा रहा होता है स्कूल में। और फिर एक दिन वापस सैंगचोल कहता है युनसोंग से, हे युनसोंग, क्या तुम्हारी फैमिली घर पर है? और फिर युनसोंग कहता है, नहीं आज तो नहीं। बट तभी सैंगचोल कहता है, कम ऑन तो बेवकूफ़, मुझसे झूठ मत बोल। तुम्हारी दादी, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी जो बहन है, ये सारे तो बाहर गए हुए हैं ना। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगचोल अपने दोस्तों को लेके युनसोंग के घर आ जाता है। और फिर उनमें से एक दोस्त कह रहा होता है, हे चलो इसके घर पे रेमन खाते हैं अब। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हे पासवर्ड क्या है ये टीवी का जिससे मैं कुछ स्टफ़ बाय कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सारे युनसोंग के घर में सारी चीज़ों को छेड़ रहे होते हैं और ख़राब कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कैश है यहाँ पे छुपा हुआ? और फिर युनसोंग उस बच्चे को कह रहा होता है, हे तुम वो नहीं ले सकते, वेट उसको रोको मत। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जीहुन भी होता है और वो कह रहा होता है, ये लॉन्ड्री बास्केट कहाँ पे है? और फिर दूसरा बच्चा कहता है, तुम्हें ये चीज़ किसके लिए चाहिए? और हम देखते हैं ये सब देखते हुए युनसोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर एकदम से सैंगचोल युनसोंग के सर पे हाथ रखता है और वो कहता है, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फ़ीवर है, क्या तुम ठीक हो? तुम शायद से बीमार भी हो सकते हो और तुम्हें पूरे दिन पसीना भी आया है। और हम देखते हैं सैंगचोल एक दवाई निकालता है और वो कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे ये तुम्हें पिल्स देने दो। और हम देखते हैं प्रेजेंट में युनसोंग मिस ली को कहता है, जब उसने मुझे पिल्स दी तो फॉर अ मोमेंट मुझे ये लगा कि वो मेरा दोस्त है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उस पिल्स को लेने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। और हम देखते हैं पास में सैंगचोल युनसोंग को पिल्स दे रहा होता है और वो कहता है, ये लो, ये पिल्स लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर हम देखते हैं युनसोंग पिल्स ले रहा होता है और वो कहता है, थैंक्स सैंगचोल। और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगचोल और बाकी सारे लोग हंस रहे होते हैं युनसोंग पर। और हम देखते हैं युनसोंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई भी होती है और वो लेटा हुआ होता है। और फिर युनसोंग को देख के सैंगचोल कह रहा होता है अपने दोस्तों को, जो वो सेलिब्रिटी है, उसने कहा था कि जब उसने पिल्स ली थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सैंगचोल का दोस्त कहता है, क्या जो तुमने उसको एक कोल्ड की मेडिसिन दी है, क्या इसके अंदर कुछ है? और फिर सैंगचोल कह रहा होता है, इस बेवकूफ़ को देखो तो सही, ये हंस रहा है। और फिर हमें ये पता चलता है कि जो सैंगचोल ने मेडिसिन दी होती है युनसोंग को, उसके अंदर कुछ मिला हुआ होता है। और हम देखते हैं युनसोंग को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। और उसको वहाँ पे सैंगचोल और उसके बाकी दोस्त ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि कोई वो मॉन्स्टर्स हैं। और फिर युनसोंग बता रहा होता है मिस ली को, वो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक था। और हम देखते हैं पास में जो युनसोंग होता है उसको अजीबोगरीब फीलिंग्स उठ रही होती है बार बार। और हमें पता चलता है कि शायद से उस मेडिसिन के अंदर मड होता है। और हम देखते हैं सैंगचोल को वहीं पास में ऐसा लग रहा होता है कि वो भाग रहा है किसी गार्डन में। और हम देखते हैं उसको एकदम से ऐसा लगता है कि सामने सैंगचोल आ गया उसके। और फिर वो कहता है उससे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी ये गर्दन को क्या हुआ है? हाँ ये क्या है, एक टावल, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुमने इसके ऊपर कुछ थूका है? हाँ तुम मुझसे क्या कह रहे हो, एक माइक्रोवेव, बट ये किस लिए? वाओ रियली। और हम देखते हैं उसको ऐसे ही सपने आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में एकदम से कोई ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं वो जो ब्लास्ट होता है वो असली में हुआ होता है। और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं, फटाफट कह रहे होते हैं, वाइटल्स, इसके वाइटल्स चेक करो। और फिर वहाँ पे नर्स कहती है, ये जो पेशेंट है बहुत ही तेज सांस ले रहा है, इसकी जो पल्स है वो ड्रॉप हो रही है। और फिर डॉक्टर कहते हैं वहाँ पे, चेक करो फटाफट इसको, ध्यान रखो इसका। और हम देखते हैं वो जो पास में यूनसेंग होता है उसके मुंह पे पूरी पट्टी बंधी हुई होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। और फिर वो सांसें ले रहा होता है बहुत तेज़। और फिर वो आंखें खोलता है, उसके सामने दो जने खड़े होते हैं। और फिर जो उसमें ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम जग गए हो। और फिर उनके साथ वाला बंदा कहता है, हम हैं सियोडोंग पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी ने जो माइक्रोवेव है उसके अंदर टावल रख दिया था। और हम देखते हैं प्रेजेंट में यूनचोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए सर्टेन था कि मैं उस टाइम पे जो खुद इंसान था वो नहीं था, जो मेरा घर था वो पूरा का पूरा जल गया था और मेरे मुंह पे ये एक अगली स्कार आ गया। और फिर हम देखते हैं पाँच में यूनस्योंग स्कूल जा रहा होता है वापस। और फिर वहाँ पे सैंगचुअल कहता है, हे यूनस्योंग, और फिर वो उसको हाई करता है हाथ से। और हम देखते हैं हमें ये भी पता चलता है कि वो जो सारा ब्लास्ट हुआ होता है, वो जो सारा सीन होता है, वो यूनस्योंग के घर का ही होता है। और फिर वही पास में सैंगचुअल यूनस्योंग से कह रहा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, जो वो एक्सप्लोजन था जो कि हुआ था,
वो तो बहुत ही बड़ा था जितना मैंने देखा था नेट पे। बट जब इस बेवकूफ़ ने स्टार्ट किया वो आग बुझाना बुक के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ही फनी था, राइट? और फिर वापस सैंगचोल कहता है यूनसेओंग से, तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। मैंने ट्रबल लिया था अपने हाथों में कि मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया था उसके बाद। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से यूनसेओंग जा रहा होता है। बट तभी सैंगचोल कहता है, हे, ये जो तुमने अपनी शक्ल पे अजीब सी शक्ल बना रखी है, इसको हटाओ। तू बेवकूफ़, मैंने तेरी ज़िंदगी बचाई, क्या तू ग्रेटफुल नहीं है? और हम देखते हैं ये बात सुन के पास में यूनसेओंग अपने मन में सोचता है, क्या? और फिर सैंगचोल वापस कहता है पास में यूनसेओंग से, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं आती कि कैसे एक थैंक यू बोलते हैं तुम बेवकूफ़ लूज़र? और फिर वापस यूनसेओंग पास में अपने मन में सोचता है, क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए? और फिर यूनसेओंग प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हें एक चीज़ समझ आती है जब तुम बुली होते हो। जो सबसे डरावनी चीज़ है जब तुम बुली होते हो वो ये है कि जब तुम एक ऐसे बंदे से बुली हो रहे होते हो जिसे कॉमन लॉजिक भी समझ नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट नोइंग कि तुम्हें क्या कहना है। और फिर इमेजिन करो उस डर को कि तुम सिर्फ ये सोचते हो कि तुम्हें अब सिर्फ गिव अप करना है। और हम देखते हैं पास में ये सब होने के बाद भी यूनसेओंग डरते डरते सैंगचोल से कहता है, थैंक यू। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से जो यूनसेओंग और जो उसके सारे घर वाले होते हैं वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग कह रहा होता है घर आकर, मैं घर आ गया। और फिर वो कहता है, मॉम मैं, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर जो उसकी मॉम होती है और दादी होती है वो रो रही होती हैं। और फिर यूनसेओंग की मॉम उससे कहती है, मैंने जस्ट अभी कॉल किया था पुलिस को, क्या तुमने उनको बताया है कि जो हमारे घर में आग लगी थी वो तुमने ही लगाई थी? और फिर ये बात सुन के यूनसेओंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है, क्या? नहीं, मैं। और फिर उसकी मम्मी चीख कर कहती है, नहीं, तुम्हारे सारे दोस्तों ने कहा है कि ये सब तुमने ही किया था। और हम देखते हैं जब इस बारे में बच्चों से पुलिस पूछती है और फिर उनमें से एक बच्चा आता है और वो कहता है, ये सब यूनसेओंग ली ने करा है, मेरे हिसाब से उसने कोई पिल खाई थी उस टाइम पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस एक लड़की को बुलाती है और फिर वो उससे पूछती है और वो भी यही कहती है कि ये सब यूनसेओंग ली ने करा है। मुझे ये सब क्या पता होगा, क्या मैं जा सकती हूँ? और फिर वहाँ पे सैंगचोल भी आता है और वो कहता है, ये सब यूनसेओंग ली ने करा है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रहा है। बट इस चीज़ के लिए हमें पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अभी भी हम बच्चे हैं, राइट? अभी हमारा बर्थडे भी नहीं आया और हम अभी 13 साल के ही हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस वहीं पास में यूनसेओंग के घर पर। और हम देखते हैं ये सब बात पता लग के यूनसेओंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं? और फिर वो रोने लगती है। और फिर वो वापस कहती है, हमें इंश्योरेंस से इस चीज़ का पे आउट भी नहीं मिला, हम इस वजह से अब जो इंश्योरेंस फ्रॉड है उसमें भी फंस सकते हैं। और हम उस चीज़ को कैसे पे करेंगे जो हमने डैमेज करा है? नेबर्स को बताओ, हमारी जो फैमिली है वो बिल्कुल रूइन हो गई है, रूइन हो गई है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सारा प्रेजेंट में। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई चल रहा होता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं यूनसेओंग ही होता है। और हम देखते हैं मिस्टर ली यूनसेओंग को एक जगह पर लेके जा रहे होते हैं। और फिर सीन आता है सैंगचोल पे और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है, यूनसेओंग ली, क्या ये वही सच्ची में यूनसेओंग ली है? बट हम तभी देखते हैं एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ पे मिस्टर ली कह रहे होते हैं, हे अटेंशन एवरीवन, अभी थोड़ा सा एक दुर्घटना हुई थी थोड़ी देर पहले, तो इस वजह से तुम्हारे पास एक टेम्प्रेरी नया रूममेट आया है। ये यहाँ पर नया है तो इसको ढंग से ट्रीट करना, इसकी हेल्प करना हर चीज़ में अगर इसे कोई दिक्कत हुई, और यही सारी बातें हैं। और हम देखते हैं ये बात बोल के मिस्टर ली चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कहता है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और फिर दूसरा बंदा कहता है, व्हाट द। और फिर वहाँ पे जो वो मोटा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुमने ये क्या जादू करा है? क्या तुमने वार्डन को अपने साथ कुछ भी करने दिया है या फिर कुछ? बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे यूनसेओंग सीधा लात मारता है उस मोटे वाले बंदे के मुंह पे। और हम देखते हैं एक ही लात में उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो नॉकआउट हो जाता है। और फिर ये सारी चीज़ बाकी लोग भी देखते हैं और फिर वो सारे यूनसेओंग पे अटैक करने जाते हैं। और उनमें से एक कहता है, तू बेवकूफ़ बासड़। और फिर दूसरा बंदा कहता है, इसको फटाफट सारे पकड़ो। और हम देखते हैं ये सारी फाइट सैंगचोल खड़ा होकर देख रहा होता है। और फिर यूनसेओंग वापस अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पर आया हूँ एक ऐसे बंदे को देखने जो कि पागल है विद क्यूरोसिटी। और फिर हम देखते हैं सैंगचोल कहता है यूनसेओंग से, यूनसेओंग, क्या सच्ची में तुम यूनसेओंग ली हो? और हम देखते हैं यूनसेओंग के हाथ में जो कपड़े होते हैं वो नीचे रख देता है। और फिर सैंगचोल उसको देखकर कहता है, ओ क्या यूनसेओंग? बट हम तभी देखते हैं यूनसेओंग कहता है उससे, एक उंगली
एक तरीका तो है कि आप डिफीट कर सकते हो एक प्रो किक बॉक्सर को सिर्फ एक उंगली के साथ। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? और फिर सैंचुअल कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आफ्टर ऑल दिस टाइम तुम बट एक सेकेंड, तुम ये चीज़ करोगे कैसे? और फिर हमें पता भी चलता है कि जो यूनसोंग होता है उसने एक ही पंच में सबको वहाँ पे निपटा दिया होता है। और फिर यूनसोंग कहता है सैंचुअल से, मेरे को अभी भी तुम्हारे अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी दिख रही है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे एक उंगली से हम डिफीट कर सकते हैं प्रो किक बॉक्सर को।